ठीक है, बस बताया गया है। गांव मुगल माजरा की तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। जिंदाबाद। हमारे मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी शरणजीत कलसानी जी, कृपया मंच पे आ जाए, अपना संबोधन। आज गांव मुगल माजरा में आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मेरे को प्राप्त हुआ। अपने गांव मुगल माजरा से जगदीश राम फौजी जी, जरनैल सिंह जी, हमारे BLO 2, जयपाल जी, जगदीश राम जी, रणधीर सिंह जी, बलवीर सिंह जी, ओम प्रकाश जी, हरजीत सिंह जी, जगदीश सिंह जी, बिंदर राम जी, राजकुमार जी, नीरज जी, बलविंदर जी, जोगिंदर जी फौजी, सुरजीत जी, रूपचंद जी प्रधान, मलकीत सिंह जी, बंटी राम जी, और इस कार्यक्रम स्थल का इसने चयन किया और इस कार्यक्रम का आयोजित किया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आज आप इतनी भारी संख्या में यहां उपस्थित हुए, पहले तो मैं आपके चरणों में वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपका पड़ोसी हूं, दूर का नहीं हूं। आज जब कठुआ जा रहे थे तो मेरे मित्र कहने लगे कि पानी देखो, सड़क पे पानी बह रहा है। तो मैं ये कहना, ये समस्या आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी समस्या है। और इस समस्या का समाधान करने के लिए कईयों ने वादे किए हैं। कोई कह रहा था मैं पुल बनवा दूंगा, कोई कह रहा मैं बांध बनवा दूंगा, 5 मिनट में कह रहे चंडीगढ़ बना देंगे। लाडवा पुल के नीचे बना रखा है चंडीगढ़। जब भी बारिश आती है ना, सुखना लेक वहां बन जाती है। एक निवेदन लेके आपके बीच में आया हूं। आपके लिए मैं कोई नया नहीं हूं। यहाँ के बहुत से मेरे साथी हैं जो मेरे साथ स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल कलसाना में पढ़े हैं। शेर सिंह जी भी यहाँ बैठे होंगे, एक बैठे हैं। आज चुनाव का जो आगाज हुआ था, उसी चुनाव के निमित्त, उसी चुनाव में आपने अपनी भागीदारी निभानी है। और वो भागीदारी क्या होगी? शाहबाद के विकास के लिए, शाहबाद को नशा मुक्त करने के लिए, शाहबाद में शिक्षा व्यवस्था ठीक करने के लिए, शाहबाद की सड़कों की हालात ठीक करने के लिए, शाहबाद की महिलाओं और छात्राओं के सम्मान के लिए आपने आने वाली 5 तारीख को कमल के फूल के बटन को दबाकर अपने भाई को, अपने बेटे को कामयाब बनाना है। आप दो बैठे हैं, अच्छा में आ जाओ, विकास जी आ जाओ। ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। ये चुनाव किसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं और किससे लड़ रहे हैं, ये आपको पता है। आपके बीच में हूं, एक सामान्य परिवार से हूं, कोई बड़ा बिजनेस या बड़ा कारोबार नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में लेक्चरर था, वो छोड़ के 3 तारीख को, 4 तारीख को टिकट हुई, तब से आपके बीच में हूं। संगठन में काम किया है, 22-23 साल संगठन में काम किए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके नाते कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, केवल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी नहीं, पूरे हरियाणा की जो यूनिवर्सिटीज थी उनमें काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं कुछ प्रश्न है, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, ज्यादा बड़े नहीं है और ज्यादा मुश्किल नहीं है। गांव का पंच पढ़ा लिखा है? पढ़ा लिखा है ना, तभी फार्म भरते हैं, नहीं तो रिजेक्ट हो जाते हैं। गांव का सरपंच भी पढ़ा लिखा है, ब्लॉक समिति का सदस्य भी पढ़ा लिखा है, और जिला परिषद का सदस्य है, हमारे बीच में बैठे हैं रमेश पाल जी, वो भी पढ़े लिखे हैं। जब नीचे की सारी सरकार, सारी सरदारी पढ़ी लिखी है, तो आप अपना विधायक अनपढ़ को बनाओगे क्या? पूछना चाहता हूं। हाँ जी, जिसको ये नहीं पता चल रहा है एप्लीकेशन किस चीज की लिखी है, फोन SP को करना है या DC को करना है, SHO को मिलाना है या PWD में करना है,
ट्रांसफार्मर की बात है तो पुलिस वाले को कह रहे हैं, हॉस्पिटल में फोन जा रहा है ट्रांसफार्मर चोरी हो गया। ये केवल एक घटना नहीं है। मेरे एक दोस्त है, उसका इंटरव्यू था, उसके पिताजी सरपंच हैं, वो लेके गए विधायक जी के पास। अभी उसके 2 पेपर होने थे बच्चे के ना, उस पे स्टैंप मारी, कह दिया ले तेरे घर चिट्ठी आ जाएगी। अभी पेपर भी नहीं हुआ, चिट्ठी पहले भिजवा दी। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, जागरूक इंसान हैं, आप समझते हैं हमारे गांव का भला कौन कर सकता है, शाहबाद का विकास कौन कर सकता है। एक तरफ 5वीं पास की डिग्री है, मैंने वो न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, 5वीं पास की डिग्री है उसके पास, और एक तरफ आपका बेटा आपका भाई है, डिग्री चेक करनी है वो भी करा देंगे, सर्टिफिकेट देखने हैं वो भी हो जाएगा। MSc बायोकेमिस्ट्री, बीएड, नेट, गेट 3 बार क्लियर है, कोई विषय नहीं है इस विषय में। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, आज आपके बीच में आया हूं, एक निवेदन लेके आया हूं, एक रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूं। मैं जो कुछ था वो छोड़ के आपके बीच में आया हूं, आपके बीच में रहना है। अलग से मेरा कोई बिजनेस नहीं चल रहा कि मैं वो कर लूंगा जाके, नहीं, जो था वो छोड़ दिया। अब आपने आने वाली 5 तारीख को तय करना है कि आपने क्या बनाना है। सुभाष कलसाना का चुनाव निशान कमल का फूल है, और ये कलसाना का नहीं है, ये मुगल माजरा का भी है, कठुए का भी है, तंगोर का भी है, जरौली का भी है, कमल का फूल है। और इस कमल के फूल को खिलाने में आप सहयोग करेंगे, आप समर्थन करेंगे, ऐसी मुझे पूरी आशा और पूरा विश्वास है। करेंगे ना? हाँ जी, एक बार हाथ उठा के पता चलना चाहिए। मेरे पत्रकार बंधु बैठे हैं, पीछे घुमाएंगे कैमरा। भारत माता की, जो बोले सो निहाल, वंदे वंदे, भारत माता की। धन्यवाद, जय हिंद। इतनी संख्या में आप यहाँ पहुंचे, उतनी संख्या में आने वाली 5 तारीख को आप वोट डालने जाएं, परिवार की वोट भी डालें, जिस गली जिस मोहल्ले में रह रहे हैं उसकी उनकी सबकी वोट डालनी चाहिए। 100% मतदान होना चाहिए अब की बार। पिछली बार बहुत से लोग थे, कुछ कह रहे थे मेरे को उससे नाराजगी है, इससे नाराजगी है, लेकिन आपके बेटे से, आपके भाई से किसी को नाराजगी नहीं है। जिसको अगर है तो मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप 5 तारीख को कमल का बटन दबाइए, आने वाली 8 तारीख को कमल खिलेगा, आपकी सारी नाराजगी दूर करेंगे, आपकी सारी समस्याएं दूर करेंगे। और हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बनने जा रही है, और शाहबाद में आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से कमल खिलेगा। खिलेगा ना? खिला देंगे। धन्यवाद, जय हिंद।